हरिओम नमस्कारम। आपका इस ब्रह्म सत्य में स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे आद्य ऋषि मुनियों ने विज्ञान के मूलभूत तथ्यों को आपके कर्मकांडी हिंदू धार्मिक व्यवस्था के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है, तो आप इस ब्रह्म सत्र में को पूर्ण रूप से श्रवण करें और मनन करें। आप जान पाइएगा कि दक्षिणावर्त शंख ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है और महंगी होती है बनस्पत वामवर्त शंख के कारण। क्या हो सकता है? ऐसे ही हिंदू कर्मकांडी व्यवस्था में पत्नी को वामंगी कहा गया है और शुभ कर्मों यज्ञ हवन अभिषेक में उसे पति के दक्षिणांग स्थान प्रदान कर दिया जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? दक्षिणावर्त गणेश जी के जो हैं आपके उनके दक्षिणावर्त सूंड वाले गणेश जी ज़्यादा शुभदायक होते हैं बनस्पत के वामवर्त सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति से। इसका क्या रहस्य है? संतनाभ को पितरों को जब अर्घ अर्पण किया जाता है तो संतान अब सभ्य स्थिति में स्थित हो जाता है। मानो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह आपके अंगोछा या जनेऊ को बाएं कंधे की जगह पे दाएं कंधे पर रख लेता है। इसको अवसभ्य होना कहते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दायां कान आपके सदा आचमन तुल्य माना जाता है। आपके मन में यह प्रश्न बार बार आता होगा कि शयन काल में दाएं पांव पर बायां पांव रखकर सोना नहीं चाहिए, सांस अटकने लगती है। क्या कारण हो सकता है? कि देव मूर्ति की परिक्रमा सदा हिंदू जन आपके दक्षिणावर्त दिशा में दाएं हाथ की ओर से करते हैं, बायां वामावर्त परिक्रमा नहीं करते। क्या कारण हो सकता है? तो इन सभी प्रसंगों का सीधा और सरल आपके जो कारण हैं एक ही हैं। आप जानिएगा कि ऋषि मुनियों ने आद्य ऋषि मुनियों ने आपके यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत को तथ्य को आपको लोक मान्यता प्रदान करने के लिए आपके जन जन तक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को धार्मिक परंपराओं के माध्यम से पहुंचाया। इन सभी रहस्यों के पटाक्षेप के लिए सबसे पहले परम पवित्र हिंदू धार्मिक अनुष्ठान प्रतीक चिन्ह जो है स्वस्तिक चिन्ह, उसको हम लेते हैं। इसके माध्यम से यह संभव है। स्वस्तिक चिन्ह का तात्पर्य ही होता है स्वस्ति। स्वस्ति यानी अच्छा है। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः, ऐसा हविष्य मंत्र है। आपके स्व का तात्पर्य सूर्य से है। एषः सूर्यो अयम आत्मा, ऐसा कहा गया है। आत्मा माने आपके जीवित, आत्मा यानी कि सूर्य। जिसकी आत्मा जीवित है वह व्यक्ति तब तक मतलब अपने स्वजनों के प्रति आत्मीयता अनुभव करता है। जिसकी आत्मा मर जाती है वह अपने स्वजनों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, शोषक, दाहक, शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। अस्तु स्वस्तिक चिन्ह आत्मीयता का सूचक चिन्ह है। सज्जन परिवार का आत्मीय सज्जन जन ही होंगे और दुर्जन परिवार का आत्मीय कौन होगा? दुर्जन ही होगा। चोर चोर मौसेरा भाई कहा गया है, ऐसी कहावत है। तो स्वस्तिक चिन्ह भी आपके उपासना भिन्नता के कारण दो प्रकार के होते हैं। एक वामावर्त स्वस्तिक चिन्ह, वाममार्गी, कपालिक, अघोरी, तमोगुनी, पंचमकारवादी उपासक उपयोग करते हैं। इससे उल्टा स्वस्तिक भी संबोधित किया जाता है। और दूसरा जो होता है दक्षिणावर्त स्वस्तिक चिन्ह का पूजन आपके वैष्णव स्मार्त गृहस्थजन करते हैं, संत समाज शैव ब्रह्मवादी करते हैं। क्या अंतर है दोनों में? यदि इसका अंतर आप जान गए तो समझिए आप हिंदू धर्म का धार्मिक कर्मकांडी व्यवस्था की ये जो दायां पक्ष या बायां पक्ष, इस व्यवस्था का मूलभूत कारण जान जाइएगा। आप एक उदाहरण लेते हैं। आप बंद बोतल को आप ढक्कन खोलिए, क्या पाइएगा? यह वामावर्त दिशा में खुलेगा। बोतल हो या डब्बा, इसको बंद कीजिए, यह आपके दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हुए आप बंद कर पाइएगा। यह एक उदाहरण हुआ चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात का। चक्रवात क्या है? चक्रवात के कारण आंधी तूफान आता है, कारण उसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। फलतः आपके मतलब चहुदिश जो हवाएं हैं वह चक्रवत उसमें लीन होने लगती है। यह जो हवाएं बाहर से अंदर की ओर तेज़ी से आती हैं, सिकुड़ती हैं, वास्तव में बंद होती हैं।
सो आपके इसे दक्षिणावर्त कहा गया जाता है, दक्षिणावर्त चक्रण कहा जाता है। निम्न दाब को संतुलित कर वायुमंडल में सम स्थापित करना ही चक्रवात का मुख्य उद्देश्य होता है। जब वायुमंडल में उच्च दाब केंद्र स्थापित होता है तो हवाएं बाहर की ओर निकलने लगती है, अस्तु बंद बोतल खुलने लगता है। यह वामावर्त दिशा में घटित होने वाली एक वायु मतलब कहीं की प्रक्रिया है। आपने गर्मियों में धूलकणों के बवंडर उड़ते हुए देखा होगा। यह आपके चक्रवातीय हवाएं एकदम लघुत्तम स्वरूप है जो आपके दक्षिणावर्त घूर्णन करती है। आप सूर्य को देखिए, सूर्य आकाशगंगा को दक्षिणावर्त परिक्रमण करते रहता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर वामावर्त आपके दैनिक घूर्णन करती है, दैनिक, है ना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम लोग लें तो दक्षिणावर्त घूर्णन माने संकल्प स्थापन, मनोकामना स्थापन, इष्ट देवता की साधना करना, समाधिस्थ होना, स्वयं को इष्ट देवता में लीन कर लेने का एक तरीका हुआ। जब जागृत मन को अवचेतन मन में लीन कर देते हैं तो वह वास्तव में दक्षिणावर्त घूर्णन कार्य होता है। अब तभी एक और उदाहरण लीजिए, वामावर्त आपके योगियों के लिए वामावर्त घूर्णन क्या है कि यदि आप आँख में यदि आपको धूलकण चला जाए तो आप क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि आप पीछे की ओर चलिए, पीछे की ओर कदम करते हुए चलिए। फलतः क्या होता है, आँख में जो कीड़ा है या धूलकण हो वो बाहर निकलने लगता है। तो यह जो है पदचाप पीछे की ओर चलना, यह वामावर्त घूर्णन के एक उदाहरण है, जिसमें आपका अवचेतन मन से आपके जागृत मन की ओर अंतः क्रिया घटित होती है। जब हम आपके पैदल आगे की दिशा में चल रहे होते हैं तब हमारी संपूर्ण बाह्य जो भावनाएं विचार होती हैं अवचेतन मन में दक्षिणावर्त घूर्णन करती हैं और वो भावनाएं और चेतनाएं जो हैं विचार वो हमारे अवचेतन मन में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है, स्थापित हो जाती है, जिसे आप स्वप्न के रूप में देखते हो। और इसी अवस्था को कहते हैं सम्मोहन। वो चेतना आपके अंतस में आत्मा में लीन हो जाती है, फलतः इसे शुभदायक माना जाता है। आपने आपके देवी भक्तों को देखा होगा, आवेश में वो क्या करते हैं, आवेश में वह झूमते हैं मतवाले की तरह और वह दक्षिणावर्त ही घूमते हैं। यह भावनाओं, विचारों, चेतनाओं को आपके अवचेतन मन में लीन करने की, बांधने की एक प्रक्रिया होती है। हिंदू भक्तों में दक्षिणावर्त दिशा में जब साधना मनोकामना स्थापन की जाती है, ये आप लोग जान चुके हैं, तो इसी कारण से अभिषेक में, याज्ञिक हवन कर्म में आपके जैसे शुभ कार्य जो होते हैं उसमें पत्नी को क्या होता है, शक्ति के स्वरूप में, भक्ति के स्वरूप मान करके पति के दाएं ओर प्रतिष्ठित किया जाता है, बैठाया जाता है, आसन कराया दिया जाता है। वैसे ही आपके जब भोग काल होता है तो भोग काल में आपके उसको बाईं ओर प्रतिष्ठित किया जाता है। आपके शंख दक्षिणावर्त हो, यह परम सम्मोहक ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है, ऐसी मान्यता ही भी है और वैज्ञानिक तथ्य आप जान ही रहे क्या है। और जितनी भी अति प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, देव जाती हैं, वे शंख की ध्वनि के तरंग धैर्य के समतुल्य होती है और अवचेतन मन में स्थित तरंग धैर्य के समतुल्य ही तरंग धैर्य क्या करती है, उत्पन्न करती है। सो वे सम्मोहित होकर के शुभ सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, रक्षक बनते हैं। कारण लोक में सकारात्मक तरंग आशीष प्रदान करना होता है। शंख माने क्या होता है, शंख का शब्दार्थ ही होता है आपके कल्याणकारी आकाश। शंख खा यानी आकाश, असम यानी कल्याण। तो आकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो कहा गया है ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति। इस प्रकार से आप आकाश को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो वायुमंडल की वायुमंडल 4 भागों में बटी हुई, उसकी क्षोभ मंडल जो होती है वास्तव में आकाश कहलाता है। डिजायरनेस आकाश यानी कि जहाँ तृप्त आकांक्षाओं का लोक। सप्तांप मंडल, आयन मंडल, ओजन मंडल ध्योलोक कहलाता है। और अंतरिक्ष जो बाह्य मंडल है वह अंतरिक्ष कहलाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, मगर क्षोभ मंडल में उच्च दाब उत्पन्न करने वाली अतृप्त
कामनाओं वाली निम्न स्तरीय भावनाओं विचारों से युक्त अदृश्य चेतनाओं का वास रहता है। तो वहाँ पर यह बहुत ही अशांत रहती है वायुमंडल, ये वायुमंडल अशांत कहलाती है। जबकि जो मानव जितना निष्काम भाव से जीवन यापन करता है वह उतना ही ऊर्ध्व वायुमंडल में अपनी जीवात्मा को स्थापित कर पाता है, उसके साथ गति करवा पाता है, मतलब जीवन काल में भी मरने के उपरांत भी। तभी आयन या मंडल या फिर ओजोन मंडल में पितरों का वास कहा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार वहाँ पर डार्क मैटर आयन मंडल में स्थित हैं, जो आपके क्षुद्र ग्रह की या चंद्रमा एवं आकाश मंडल में भी समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये डार्क मैटर वस्तुतः पितर ही है, जो आकाश में उल्टे लटके रहते हैं। वायुमंडल में मुक्त आत्मा तारे, उल्का, धूमकेतु बन करके पितर मतलब कहिए कि स्थित होते हैं। जो जीवात्माएं होती हैं, उत्कृष्ट आत्माएं होती हैं, वो वहाँ पर अवस्थित रहती हैं और सभी दक्षिणावर्त स्वस्तिक दिशा में ही घूमती रहती हैं। और कर्म बंधन इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। जो अधोलोक पृथ्वी है, पृथ्वी सदा आपके पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है या वामवर्त घूर्णन करती है। अस्तु पृथ्वी जो है मुक्ति प्रदान करती है और अवश्य पृथ्वी अन्न जल वायु दे करके भोग भक्ति देती है, मगर यह अन्न जल वायु कहाँ से लाती है? अधोमार्गी जिन चेतनाओं का पतन होता है वो जड़ हो जाते हैं कर्म बंधन के कारण, और पृथ्वी पर 100 वर्षों तक चेतनाओं का पतन होता रहता है तो पृथ्वी 1 इंच मोटी हो जाती है। तो फलतः आपके श्राद्ध काल में इस ज्ञान को प्रदान करने हेतु ऋषि मुनियों ने बतलाया है कि दायां कान सदा आचमन तुल्य होता है। सो जनेऊ बायां कंधे से दायां कंधे पर स्थापित करके आपके अपसभ्य हो जाते हैं। अपने पितरों को संतान दक्षिणा अभिमुख हो पिंड अथवा तर्पण करते हैं। शरीर का दायां भाग हो दक्षिण दिशा हो अथवा अधोमुख उल्टा लटका पितर अधस्थल भूमि तो आपके कर्म बंधन का कारण है ही ना, है ना। और कर्म बंधन में शुभता सौभाग्य प्राप्त करने के लिए भक्ति शक्ति युक्ति क्रमशः आपके देव पितर ऋषि से प्राप्त हो सकती है। सो पत्नी को हवन काल में तथा पूजन काल में आपके बाएं आसन दिया जाता है, जबकि योग काल में आपके दायां भाग रक्षक भाग संरक्षण भाग प्रदान करना होता है। तब आपके भोग और मुक्ति सोच का प्रसंग हो तो आपके बायां स्थान वामवर्त प्रदक्षिणा को महत्व दिया जाता है, और योग काल में आपके दायां स्थान में स्त्री को स्थान दिया जाता है। गणेश मूर्ति की सूंड दाईं ओर हो तो माने मूर्ति पूजन का उद्देश्य मनोकामना स्थापना, इष्ट देव मनुकूल हों, कामना पूर्ति करें, फल दें, ऐसी सकाम भक्ति के लिए ऐसा विधान है। जबकि गणेश मूर्ति सूंड आपके वाम दिशा में हो तो निष्काम भक्ति एवं मुक्ति प्राप्त करने हेतु पूजा की जा रही है, ऐसी मान्यता है आपकी। अंत में इस ब्रह्मसत्र के हम लोगों ने जाना है कि पृथ्वी वामावर्त दिशा में उल्टा स्वस्तिक दिशा में घूर्णन करती है, अस्तु वह सदा अपनी शक्ति से मुक्ति प्रदान करने को तत्पर रहती है। मानव को ऊर्ध्वगामी भावना विचार में स्थित रहने को प्रेरित करती है। तभी तो वामावर्त शंख बजाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। और दूसरा पॉइंट आपके सूर्य सदा आपके दक्षिणावर्त दिशा में स्वस्तिक दिशा में गति करता है, तो उसके प्रकाश में भी वैसी ही गुणधर्म है। फलतः उसके संपर्क में आते ही प्रातःकाल मानव पशु पक्षी वनस्पति स्वतः आपके स्वस्थ हो जाते हैं, जग जाते हैं, अपने आप को संज्ञान करने पाते हैं। तीसरा आपके दक्षिणावर्त शंख स्वस्तिक दिशा अनुरूप होती है, फलतः भक्ति भोग तथा युक्ति प्रदायक होती है, बुद्धि प्रदायक होती है। कर्म बंधन में आपके युक्ति युक्त सक्षम बनाने में सहयोगी साधन होती है। सो गृहस्थों के लिए महंगी है और इष्ट सम्मोहक होने के कारण देव पितर के सम्मोहक होने के कारण प्रभावशाली होती है। देव पितर ऋषि सभी दक्षिणावर्त ही तो घूर्णन कर रहे हैं आपके आकाशगंगा में। सो दक्षिणावर्त शंख की महत्ता वामवर्त शंख से देवीय कृपा के कारण अधिक होती है। वामवर्त शंख क्या है? वामवर्त शंख उल्टा स्वस्तिक दिशा अनुरूप कपालिका गोहरी जैसे आपके जो मुमुक्षु जीवन के प्रति उदासीन शमशानी साधुओं के साधन है और मुक्ति प्रदायक होती है। सो उच्च दबाव उत्पन्न करने वाली नकारात्मक मनोवृत्ति वाली चेतनाएं भूत प्रेत उसकी ध्वनि से पलायित हो जाते हैं। शयन काल में दाएं पांव
पर बायां पांव रखकर सोने से चंद्र स्वर ईरा नाड़ी का प्रभाव सूर्य स्वर पर स्थापित हो जाता है, पिंगला नाड़ी पर स्थापित हो जाता है। मन की शक्ति घट जाती है। शरीरस्थ जीवात्मा, मुख्य प्राण और अन्य प्राण के मध्य का जो सेतु है मन, वह कमज़ोर होने से श्वास उखड़ने लगती है। आपके पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और अधस्थल को मानव देह में दायां भाग, दक्षिणावर्त भाग जिसको भोग भक्ति का भाग कहते हैं, एवं उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, ऊर्ध्व दिशा, आकाश जिसको कहते हैं, को वामावर्त मुक्ति का माना गया है। पत्नी को भोग काल में बाईं दिशा में और योग काल में देवर्चन में दाईं ओर प्रतिष्ठित किया जाता है। पीछे की ओर खींचना, आँख मींचना, आगे की ओर कदम ताल करना, चलना, सांस लेना, यह आपके दक्षिणावर्त आपके क्रियाएं हैं, जिनमें आपके चेतनाएं पुरुष संस्था में लीन होकर के समाधिस्थ होती हैं, दबाव स्थापित करती हैं, भारी होती हैं। जबकि देह से उत्सर्जन क्रिया का संपन्न होना, उगलना, पीछे की ओर चलना वामावर्त क्रिया है और मुक्ति मतलब चेतनाओं का इसमें मुक्ति प्राप्ति होती है, दबाव कम होती है शरीर पे और हल्का होता है शरीर। तो इस आपके सत्र में, ब्रह्म सत्र में हम लोगों ने जाना कि हिंदू धार्मिक परंपराओं में, कर्मकांडी परंपरा व्यवस्था में आपके दक्षिण भाग, दक्षिणावर्त और वामावर्त जो क्रियाएं होती हैं, उस दिशा में क्रियाएं होती हैं, उसका कारण क्या है, वैज्ञानिक तथ्य क्या है। धन्यवाद।